हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राम मंदिर का न्योता ठुकराने वालों पर नेपाल की महारानी गजब बोल गई। ओए होए, अयोध्या। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो भी इतने सुंदर टाइम पे, इतनी खुशी के टाइम पे कुछ भी गलत बोलता है या जिसको इनविटेशन मिला हो और वो नहीं जाता है, वो जैसे लोग कई बोलते हैं ना कि वो तो रावण के वंशज का है और उसका सर्वनाश होएगा ही। इंडिया में, भारत में जो भी बैठे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कौन लोग हैं और उनसे अलर्ट रहना चाहिए। उनको पॉलिटिक्स, अगर वो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो पॉलिटिक्स से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो हमारा देश चलाने लायक ही नहीं है। वो हमारे देश को डुबोएंगे, हमारे देश के अंदर नफरत पैदा करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज के युग में, कलयुग में और भगवान राम के उत्सव में न आना और इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। किसी को शोभा नहीं देता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे को जो एक शंकराचार्य हैं, नाम नहीं लूंगी, और योगी और मोदी जी निमित्त हैं जिन्होंने इस चैलेंज को, ईश्वर को के चैलेंज को स्वीकार किया और लोगों की लाखों बातों के बजाय भी वो आगे बढ़ते रहे। और आज समस्त सनातन धर्म के मानने वाले उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। जो हमारे भगवान को लाएंगे वो हमारे लिए भगवान ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया राममय हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त अयोध्या धाम की सड़कों पर नाचते गाते झूमते हुए जो हैं ये महारानी हैं नेपाल की। सीधी बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको भारत में आकर? बहुत ही अच्छा। और नेपाल और भारत का बहुत पुराना संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। अफसोस की बात ये है कि राजनीति के कारण ये संबंध थोड़े से अनबने से हो गए हैं। इन्हें सुधारना अत्यधिक आवश्यक है। और मैं कहिए तो मैं इसी मुहिम पर, भगवान राम ने तो बुलाया ही है। भगवान राम गए थे जानकी जी को लेने, जनकपुर नेपाल गए थे। नेपाल ऐसा एक देश है, कोई कहते हैं वो नेपाल गए थे, बिहार वाले कहते हैं हमारे यहाँ से आई हैं। किसी ने उस पर आक्रमण तो किया पर जीत नहीं पाए और किसी ने राज्य भी नहीं किया है। विश्व का एकमात्र नेपाल ऐसा देश है, डॉक्यूमेंटेड। आप कहीं भी गूगल करके देख ले, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि दूसरों के द्वारा शासित ना हो। सिर्फ एक नेपाल है। ये देवभूमि है। ये बूढ़ा नीलकंठ शेषनाग की शैया पर सोए है विष्णु भगवान और पशुपतिनाथ और स्वयंभू की नगरी है। तो वहाँ से भगवान राम माता सीता को, जानकी जी को लेके आए। तो संबंध तो बहुत गहरा है। जी क्या कहेंगी? 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने त्रेता युग में काटा, लेकिन इस कलयुग में भगवान राम को 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा, 500 सालों का वनवास काटना पड़ा। कहते थे हमारे यहाँ नेताजी ठाट में, रामलला टाट में। आप किसको जिम्मेदार मानती हैं कि 500 वर्ष तक हमारे रामलला कहीं ना कहीं टेंट में रहे और यहाँ पर एक राजनीति होती रही? तो आप किसको जिम्मेदार इसका मानती हैं? इस किसी की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, मेरे गुरु महाराज बर्फानी दादाजी हैं। मैंने इनसे एक बार पूछा था कि दादाजी, भगवान राम ने जानकी जी के लिए, माता सीता के लिए इतना भव्य जानकी महल बनाया है, वो क्यों मड़ई में है? तो दादाजी ने कहा, मुन्नी वो सदैव वनवासी हैं। वो भगवान राम सदैव वनवासी हैं। उनकी जब इच्छा होगी राम मंदिर बनेगा और ऐसा भव्य बनेगा कि विश्व भी देखेगा। आज विश्व में राम नाम की गूंज है, राम नाम का नाद है और उद्घोष है। ये आप इसके साथ जुड़ने में अपने आप को आप रोक ही नहीं सकते। आप अपने आप को, ये ऐसा ब्रह्मांड का नाद है, ब्रह्मनाद है ये, जो कि आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हम किसी को दोष क्यों दें? जब उसकी इच्छा नहीं थी, वो देखना चाहते थे कि हम कैसे बिहेव करते हैं।
हमारा आचरण क्या है उनके प्रति, सनातनियों का भी आचरण क्या है उनके प्रति। क्या वो सिर्फ अपने इष्ट को, अपने आराध्य को एक मड़ई में एक तुलसी के छोटे से पत्र को मुंह में डाल के वो खुश थे? नहीं खुश थे। हजारों लोगों ने, हजारों, 500 नहीं, 700 से 202 BC से लेके आज तक भगवान राम का पूजन हुआ है वहाँ पर। लोगों को, आप इसके बारे में पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। अनादिकाल से वहाँ पूजन हुआ है। भगवान राम त्रेता युग से कहे वहाँ पूजन हुआ है। तो दोष किसको दे? दोष तो हमें अपने को, खुद को देना है ना। हम क्यों नहीं आगे बढ़े? ताला खोला, अब कांग्रेस के लोग, राजीव गांधी ने ताला खोला, तो क्यों नहीं बना दिया मंदिर? क्यों नहीं बनाया? क्यों मोदी जी, योगी जी और हम सनातनियों को इतना संघर्ष करना पड़ा? और आज भी भगवान के नाम को लेके इतनी बात कही जा रही है। कोई कहता हम ताली बजाएंगे, कोई कहता है कि मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़ा है तो वो क्यों, कैसे प्रतिष्ठा कर सकेंगे? आज के युग में, कलयुग में, और भगवान राम के उत्सव में न आना और इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता, किसी को शोभा नहीं देता। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे को जो एक शंकराचार्य हैं, नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो मेरे लिए पूजनीय है। जब आप वेद व्यास पीठ पे बैठ जाते हो तो हमारे लिए आप पूजनीय हो। पर ये जरूरी, हर स्कंद पुराण में देखो, महाभारत के शांति पर्व में, कई पर्व में लिखा है कि अगर गुरु की बात कोई आपको ठीक न लगे तो उसका अनुसरण भी न करो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एकदम अंधविश्वास के साथ अपने गुरु का जब अनुसरण न करो, तो बस यही कितने सन्यासियों को देखेंगे। क्या आप मानती हैं कि अगर योगी मोदी नहीं होते तो शायद ये संघर्ष 500 सालों का नहीं और ज्यादा का संघर्ष होता? क्या आप मानती हैं कि एक ताकत थी योगी मोदी की जिस पर भगवान राम की कृपा हुई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद आज ये दिन आया 22 जनवरी के लिए सभी लोग, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया, आप नेपाल से यहाँ या खुद महारानी है? अमेरिका से आई हूँ, अमेरिका में रहती हूँ। अमेरिका में आप रहती हैं? हाँ, अमेरिका में हम रहते हैं। बहुत कुछ हुआ नेपाल में, उसके बाद हम लोग अमेरिका चले गए। तो देखिए, ये पूरा विश्व ही राममय हुआ है। कोई एक भगवान किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं, किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं, उस व्यक्ति के थ्रू भगवान अपना कार्य करते हैं। तो या तो वो हमारे गुरु परंपरा होती है। देखिए, हम उस गुरु परंपरा, हम उन ऋषियों की संतति हैं, उनका DNA हमारे अंदर है। तो इसलिए हम विश्व में हर जगह हम छाए हुए हैं, हर तरह से हम एकदम सक्सेसफुल हैं। और रही ये भी मोदी जी और योगी जी में उन ऋषियों का, चाहे वो अगस्त्य हो या कश्यप हो, भारद्वाज हो, अंगिरस हो, कोई भी मुनि हो, उन सब की DNA हम उनके वंशज हैं, उनका रक्त हमारे अंदर है। तो हमको तो आगे बढ़ना ही है। और योगी और मोदी जी निमित्त हैं जिन्होंने इस चैलेंज को, ईश्वर के चैलेंज को स्वीकार किया और लोगों की लाखों बातों के बजाय भी वो आगे बढ़ते रहे। भैया बहुत अच्छी बात बोली है। वही है कि हम नहीं करते, करवाने वाले तो भगवान जी हैं। जब उनको लगा ठीक टाइम है, उन्होंने करवाया है। और ये भी सच है, अगर कांग्रेस होती तो राम मंदिर नहीं बनना था। ये लिखवा लो, हर के दिल में ये पक्का हो जाना चाहिए, कोई डाउट कोई ना रखे। ये तो क्योंकि बीजेपी आई है, ये काम जल्दी हुआ है, न्याय मिला है, नहीं तो कभी न्याय नहीं मिलता। वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, लोगों को इसके बारे में पता है। और ये ताला कांग्रेस ने नहीं खुलवाया था। राजीव गांधी, हमने एक वीडियो भी की है जिसमें वकीलों ने बताया जो वहां पे थे, उस टाइम पे थे, कुछ नहीं किया था। गवर्नमेंट तो कोशिश बल्कि ये करती रही कि बात डालती रहे, ये काम ना सुलझे, ताकि ये हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस जो है वोट लेती रहे। ये उन्होंने खुद क्लियर किया, उन्होंने सब बताया। उन्होंने बताया भी है कि कौन कौन से भाई साहब थे जिन्होंने शुरुआत की थी कि हाँ ठीक है, हम पिटिशन दायर करेंगे, पिटिशन उन्होंने एंटर की, फिर ये सब हुआ। तो बता रहे हैं हमने खुद ही किया। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और अच्छी बात है, नेपाल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और नेपाल मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में एक ही नेशन है जो अपने आप को हिंदू नेशन कहता है। वो भी उनका सही है कि आज तक कोई भी
कॉन्कर नहीं कर पाया नेपाल को। पर उनको ये भी पता है कि अभी करंट जो गवर्नमेंट नेपाल की आई है उससे रिलेशनशिप्स इंडिया और उनके खराब हो रहे हैं और वो नहीं होने चाहिए। और वो क्योंकि वहां पे हालात बुरे हैं, वो ये भी वहां उनको वहां से छोड़ के यूएसए आ गई हैं, वो ये यूएसए रहती हैं। वेरी गुड। पर बहुत खुशी हो रही है कि सब जो भगवान के भक्त हैं दूर दूर से आ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि 22 को यहाँ पे दर्शन करना या सब कुछ मुश्किल है, पर वो उससे पहले आ रहे हैं, बाद में आएंगे। सब जिनको मौका मिल रहा है, जो आप आ रहे हैं वो आ रहे हैं। कमाल है यार, बहुत ही सुंदर है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।